डीएलएफ फेज 2 से 300 से भी अधिक नागरिकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और गुरुग्राम के उपायुक्त श्री निशांत यादव जी को ईमेल के जरिए निकाय चुनाव की अधिसूचना दिनांक 26/8/2023 में डीएलएफ 2 को 2 भागों में बांटे जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। डीएलएफ फेज 2 के नागरिक उपायुक्त से मिलने भी गए और अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवाई। सभी का ये मानना है कि जिस प्रकार से डीएलएफ फेज 2 के टुकड़े किए गए हैं वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं और इसके आने वाले समय में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होना निश्चित है। सामाजिक कार्यकर्ता विपिन यादव जी का कहना है कि पूरा डीएलएफ फेज 2 एक संयुक्त परिवार की तरह रहता है और हम सभी मिलकर त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता है। RWA है, हमारा पुलिस स्टेशन एक है और इस प्रकार हमें अलग किए जाने से समस्या और बढ़ जाएगी। विपिन यादव जी ने बताया कि डीएलएफ 2 में 2 बूस्टिंग स्टेशन है जो कि नई योजना के हिसाब से वार्ड नंबर 2 में आएंगे, जबकि उनसे जो पानी दिया जाएगा वो वार्ड नंबर 1 के परिसीमन क्षेत्र में भी जाएगा। डीएलएफ 2 के सभी वोटर लगभग हम बूथ पर हैं, उनको ब्लॉक में बांटना लगभग असंभव है। तो पार्षद होने से छोटी छोटी समस्या भी बड़ा रूप ले लेगी और लोग परेशान हो जाएंगे कि कौन से पार्षद से मिलकर समस्या का समाधान करवाना है। यादव जी, जिस तरीके से डीएलएफ की मुद्दा लेकर आप हर बार किसी न किसी अधिकारी के पास जाते हैं, RDC से आपके पास आए ज्ञापन देने के लिए, क्या कुछ समस्या है उसका थोड़ा सा उल्लेखनीय करें। देखो जी, समस्या बड़ी सिंपल सी है। हम एक परिवार हैं, मैं खुद एक संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे इतना समझ में आता है कि जब परिवार एक रहता है तो किसी भी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर सकता है। और अब जो ये वार्ड डिवीज़न हुआ है, आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों है, पर एक बात पक्की है कि इससे हमारे परिवार को डिवाइड किया जा रहा है। जो बेसिक चीज़ें जो आसानी से हो सकती हैं, हमें उनको करने में भी समस्या आने वाले समय में, वो ठीक नहीं है। आज हमारे यहाँ 3 अथॉरिटीज़ हैं। एक डीएलएफ है, डीएलएफ के पास अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक हमारे पास MCG है। अब समझ में नहीं आता कभी कभी तो किसको बोले और क्या बोले। आज की सिचुएशन में जब हमारे पास डीएलएफ का ही काउंसिलर तब भी समस्याएं हैं, तो इमेजिन कीजिए कि आज हमारे एक छोटे से फेस को डिवाइड करके 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। परिवार की बात करें तो परिवार का जो मुखिया है, जैसे कहा जाए इस समय मुखिया हमारे लिए तो मुख्यमंत्री हैं, सरकार है। सरकार ऐसे क्यों कर रही है कि परिवार को अलग कर रही है? सीनियर को देखें तो अभी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी है, जिस तरीके से कर रहे हैं, अपने उम्र के दराज पे हैं। नंबर 2 में रखें, वार्ड नंबर 20 में रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ भी रखें हमें एक रहने दें, हमें डिवाइड ना कर। वार्ड बट्टी हो गई, वार्डों का बंटवारा हो गया नहीं, वार्ड बंदी के लिए नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारे डीएलएफ फेज 2 का 30% हिस्सा अलग कर दिया गया है, जो बड़ा ही इलॉजिकल है। मेरा कहना है बहुत छोटा सा परिवार है। एक गांव में से आप ऐसा करेंगे, सिरोल गांव में से एक बूथ निकालकर वार्ड नंबर में 1 में कर देंगे, एक बूथ निकालकर वार्ड नंबर 2 में करेंगे, वो गांव अपनी बात ही नहीं रख पाएगा। क्या ये हमारे लिए गाँव नहीं है? क्या हम सब हमारा ही गाँव है? मेरा परिवार यही है, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा सब कुछ यही है। हमने जीना मरना एक साथ है, हमें क्यों डिवाइड कर रहे हो आप लोग? अलग करने की बात आ रही है। जो मुखिया है उन्होंने सोच लिया है कि परिवार को मैं अलग करूंगा। जिस तरह से आप देखा जाए कि राम लक्ष्मण को अलग कर दिया गया, सुपनेखा थी, क्या इसमें भी कोई राजनीतिक एक सुपनेखा है जो अलग करने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, एक बात पक्की है कि वो जो ऊपर बैठा है ना, उसे सारी बात अपने आप पता नहीं चलेगी, वो हम और आप बताएंगे। एक समस्या है, हम उन तक पहुंचाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है वो उसका समाधान भी करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। वार्ड बांटने को लेकर जिस तरह से उठ रही है, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, वार्ड बांटने का काम हमारी एडॉक कमेटी का है और मुझे पूरा विश्वास है कि एडॉक कमेटी जो कुछ कर रही है वो अच्छे से कर रही है। लेकिन हाँ, एक प्रश्न बार बार लोग उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शानी साहब बोल रहे हैं, कभी जैन बोल रही हैं। सबका ये कहना है कि भाई जो लोग खुद इलेक्शन लड़ने वाले हैं काउंसलर का, अगर वो ही वार्ड डिवीज़न में होंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाजमी है। और जब हमारे मिनिस्टर बनते हैं सेंटर में, उनको भी कहा जाता है कि भैया जी, जिस 2 मिनिस्ट्री आपके पास है, एटलीस्ट उसके अंदर तो आप वो काम ना करो। तो अगर आप खुद चुनाव लड़ने वाले हैं तो वार्ड डिवीज़न कमेटी में एटलीस्ट आपको नहीं होना चाहिए। बेटा को अलग कर दे, जैसे अभी जिक्र हुआ है कि मेरा बेटा दूसरे ब्लॉक में, मैं दूसरे में, ऐसे क्यों कर रही है सरकार? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब 4 बर्तन होते हैं तो खड़क भी जाते हैं और परिवार के मुखिया तक हर बात जैसी है वैसी ही पहुँचे जरूरी नहीं है कभी कभी। तो आज जब हम आए हैं, ये बात पहुंचाने के लिए आए हैं अपने परिवार के मुखिया को, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को ये सूचना करने आए हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कृपया हमारा साथ दीजिए। और आज हमारा एक जो छोटा सा परिवार, हम बहुत छोटे छोटे चीज़ें, होली, दिवाली सब एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पानी
के जो बूस्टर लगे हुए हैं वो एल ब्लॉक में और पी ब्लॉक में लगे हुए हैं। अब सोच के देखिए, वो आएगा वार्ड नंबर 2 में, 2 में पानी जाएगा जे और क्यू में, जो आएगा वार्ड नंबर 1 में। अब वार्ड नंबर 2 का काउंसलर अगर अच्छा है तो सबसे पहला उसका फर्ज बनता है कि अपने लोगों को पानी दे। अब वो अपने लोगों को पानी देगा या जे और क्यू ब्लॉक को देगा? अब क्यों डिवाइड कर रहे हो भैया? हमें कोई फर्क ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वार्ड डिवीजन क्यों हुआ, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। किसी एमएलए के इलेक्शन में, किसी काउंसलर के इलेक्शन में, किसी आरडब्ल्यू के इलेक्शन में, ब्लॉक वाइज। ऐसा तो नहीं है कि चांदनी चौक का इलेक्शन हो रहा है तो दरीबा अलग हो गया, कुछ माजनी अलग हो गया, बाकी पूरा चांदनी चौक हो गया। ऐसे तो कोई इलेक्शन नहीं होते। और हमारा परिवार अलग हो रहा है। आज हमने पूरे सोसाइटी का एक बीड़ा उठा रखा है काम करने के लिए। थोड़ी टाइम से हम लोग जुड़े हैं उनके साथ भी, पहले के साथ, तो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। पर अलग अलग होगा तो हम लोग उनके लिए कैसे काम कर पाएंगे? अपना तो हम करा ही लेंगे, पर हम और लोगों के लिए कैसे करें? और लिस्टों में रहते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और हमारे परिवार को तोड़ा जा रहा है। और इसके पीछे जो हमें समझ में आ रहा है ये सीधी सीधी पॉलिटिक्स है। अदरवाइज ऐसा क्यों होता कि भी एक परिवार के अंदर हम किसको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे? ठीक, बताइए। अभी आपने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की, क्या उसकी कोई वजह हो सकती है उससे रिलेटेड? और हमें यही लग रहा है कि इसके पीछे वाली पॉलिटिक्स ही है और कोई वजह हमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सीधा सीधा ही कारण पॉलिटिक्स है। वरना कभी आज तक कभी नहीं सुना कि हम ऐसे कभी ब्लॉक। We all belong to DLF जी। There's some basic problem because मेरे को तो लगता है हम परिवार से अलग हो गए। मेरा बेटा दूसरे ब्लॉक में रहता है और मैं दूसरे ब्लॉक में, तो हम लोग को तो कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होगा। हम किसको रिपोर्ट, वो अलग को रिपोर्ट करेगा, मैं अलग को रिपोर्ट। हमारा है कि हमारा एक फैमिली, एक यूनिटी हो जाए, तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। थोड़ा कोऑर्डिनेट करने में हमको ये रहेगा जो भी होगा। कि आपको 33 साल में तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ी है, 34वें साल में आप क्या करते हैं? 33 साल की जिक्र आप कर रहे हैं। 33 साल में कितनी बार वोट डाली आपने? हर बार ही, जितनी बार काउंसिलर की इलेक्शंस हुई है हम लोग गए हैं वोट डालने के लिए, बल्कि हमने काउंसिलर को हेल्प किया है, बूथ्स पे बैठे हैं। परिवर्तन कितना देखने को अभी मिल रहा था 33 साल और अभी 9 साल की अगर देखें? ये अभी पिछले कुछ सालों में तो कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत पहले जब हम आए थे, शुरू में आए थे, तो बिल्कुल ही मतलब जंगल में रहे हैं हम, तब तो थोड़ा सा चेंज पता लगता है। पहल DLF2 का निवासी हूँ। एक बड़ा ही अजीब डिलेमा है कि एक छोटी सी कॉलोनी में उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। इसका रीज़न हमें समझ नहीं आया कि Q और J ब्लॉक अलग और बाकी सारे ब्लॉक अलग। ये कैसे संभव है कि हम कोऑर्डिनेशन आपस में कैसे करेंगे? ये वेरी स्ट्रेंज। इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस। ठीक। और ये गंभीर समस्या पैदा हो गई है DLF के लिए कि कुछ लोग वार्ड नंबर दूसरे में, कुछ लोग वार्ड नंबर दूसरे में, तो वो सरकार ने हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए।